हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है कैश बुक, टी.एस. क्रेवल की बुक से। पहले हम सारे एग्जांपल्स कर चुके हैं, अब प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। डबल कॉलम कैश बुक हमारा टॉपिक चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। राइट फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द कैश बुक ऑफ प्रीमियम स्टोर्स। आप सबसे पहले जैसे स्ट्रक्चर बनाते हो ना आप कैश बुक का, तो सबसे ऊपर आपको लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ, जो भी आपको नेम गिवन होता है। कोलकाता है और प्रोपराइटर कौन है? अमृत कुमार। आपको जनवरी मंथ की आपको कैश बुक बनानी है। हमेशा ध्यान रखना, जिस मंथ की आपकी कैश बुक बनती है ना, उसी मंथ की आपकी सारी इक्वेशंस आएंगी कैश बुक में। बाकी किसी आगे वाले मंथ की कभी भी इक्वेशन इसमें नहीं आएंगी। कमेंस बिजनेस विद कैश, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट कैश इन बैंक, purchase goods in cash, paid wages, cash sale, purchase goods for cash, sold goods rupees 4,000 and payment received by check which is deposit in bank, allow cash discount 400, receive advance from Amit by check, paid to Bhaskar, received discount, purchase goods from Kanchan, goods of rupees 10,000 destroyed during transportation, transport company admit the full claim, receive check for transport company, withdraw from bank, लास्ट इक्वेशन, इशूड चेक एज एडवांस टू ग्रैंड मशीन्स। अब देखो, हमें डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। आप ऊपर लिख लेना इन द बुक्स ऑफ अमृत, ओनर का नाम है, या फिर जो प्रीमियम स्टोर्स है प्रीमियम स्टोर्स भी लिख सकते हो। हमारे पास जब भी हमने क्वेश्चन किया, मैंने एग्जांपल्स में भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों में बताया, जब भी आपको कैश बुक का क्वेश्चन आए, आपको बस एक रूल फॉलो करना है कि आपको सिर्फ कैश को ध्यान में या बैंक को ध्यान में रखकर चलना है कि आपको जो भी इक्वेशन गिवन है कि कैश इज कमिंग या फिर गोइंग, अगर आपको इक्वेशन से पता चल रहा है कि आ रहा है तो आपको यहाँ पर 2 लगाना है और पहले अमाउंट डालना है और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। और अगर गोइंग तो बाय कर दो कि बाय जा रहा है, कैश जा रहा है तो उसको बाय कर दो। अब हम स्टार्ट करते हैं। जनवरी मंथ की है 2025 की। कमेंस बिजनेस विद कैश 5,000। क्या है? कमेंस बिजनेस। आपने जब बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। आपने किससे स्टार्ट किया? कैश से। आपको फर्स्ट इक्वेशन में बोला था कितना है? 50,000। तो बिजनेस में कैश आ गया तो आप 50,000 लिखोगे। कैसे आया? टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी 2025। नेक्स्ट आपकी है सेकेंड डेट की है, देखो 2 जनवरी की है। नेक्स्ट डेट की है, देखो जब कभी 1 जनवरी को ही आपको साथ में दिया हो कि बैंक में अकाउंट ओपन किया है, तो आप बैंक बैलेंस में ही आप क्या कर देते हो? अमाउंट डाल देते हो। लेकिन अगर नेक्स्ट डेट में आप क्या बोल रहे हैं, वो ओपन बैंक अकाउंट, बैंक में गए आप और आपने बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराया और डिपॉजिट 20,000 इन कैश, और आपने कैश क्या किया? डिपॉजिट करा। जब भी आप बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हो और जब भी आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हो, कोई पर्सनल परचेज सेल वर्ड आपका नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड, यहाँ पर भी सी लगाओगे और यहाँ पर भी सी लगाओगे। दिस मीन्स दोनों साइड एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। आपको लेकिन करना कैसे है? कॉलम में पहले अमाउंट डालना है। कैसे देखेंगे? हमें ये चेक करना है कि कैश जा रहा है या फिर आ रहा है। डिपॉजिट कैश, कैश आप डिपॉजिट कराने जा रहे हो बैंक में, अपने बिजनेस से लिया कैश और डिपॉजिट करने जा रहे हो, तो कैश इज गोइंग। तो फर्स्ट जो प्रेफरेंस होगी कैश कॉलम में आप करोगे गोइंग, क्रेडिट साइड में। तो आप क्रेडिट साइड में आप पहले कैश कॉलम में आप क्या करोगे? अमाउंट डाल दो। यहाँ 20,000 कैश हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री है। अपोजिट साइड में सी के सामने बैंक कॉलम में डाल दो। ये बहुत ध्यान से करनी होती है एंट्री आपको। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री, अब लिखेंगे क्या? यहाँ बैंक है तो आप यहाँ लिख दोगे टू कैश अकाउंट और 2 जनवरी की, और यहाँ पे भी ऐसे 2 जनवरी की, और यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। जोन से दोनों जब कॉन्ट्रा एंट्री होती है, पहले कॉलम में अब आप अमाउंट डाल लो दोनों साइड्स। आपको चेक करना है कि गोइंग या कमिंग से, और उसके बाद अपोजिट वर्ड्स लिख लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है इसी 2 डेट की है, परचेज गुड्स इन कैश। कैश में गुड्स परचेज की, तो कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, बाय कर दो। क्या कर देंगे? बाय लिख के पहले कॉलम में अमाउंट डालोगे। कैश में जा रहा है तो कैश कॉलम में आप अमाउंट डाल दो। लिखेंगे क्या? बाय परचेज अकाउंट। ये भी 2 की एंट्री है। नेक्स्ट है पेड वेजेस, फिर से पे हो रहा है, फिर से बाय कर दो। वेजेस के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो ऑटोमेटिक किस में जा रहा है? कैश में जा रहा है। तो आप यहाँ लिख देंगे बाय वेजेस अकाउंट, 4 की एंट्री। नेक्स्ट है 6 कैश सेल। कैश सेल मतलब पैसा आ रहा है, वेलकम कर दो। कैश क्या हो रहा है? आ रहा है, कमिंग। वेलकम करोगे कैश को, क्योंकि कैश आ रहा है। अगर चेक होता है तो बैंक में डालते हैं। कैसे आ रहा है? सेल करके।
टू सेल अकाउंट। कौन सी एंट्री है ये? 6 की एंट्री। 6 में एक और है परचेज गुड्स इन कैश, फिर से कैश जा रहा है, जब गुड्स खरीदेंगे तो कैश क्या होगा? जाएगा। तो 6000 यहाँ लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, 6 की एंट्री। नेक्स्ट है 10th, सोल्ड गुड्स 4000, पे रिसीव सोल्ड गुड्स 4000, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। आपको जो पेमेंट मिली थी ना वो चेक से मिली थी। हमेशा ध्यान रखो जब सोल्ड गुड्स होता है तो सेल वर्ड आता है, और दूसरी बात जब सोल्ड गुड्स उसके साथ आपको ध्यान से पहले रीड करते हैं 4000 जो आपको चेक से मिला और आपने उसको बैंक में साथ के साथ डिपॉजिट भी करा दिया और डिस्काउंट भी अलाउ करी 400। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हमने सेल किया तो पैसा तो आ रहा है कमिंग, तो हमें इस साइड एंट्री करनी है, लेकिन कौन से कॉलम में एंट्री करोगे? बैंक में करोगे। बट एक चीज ध्यान रखनी है, जब सोल्ड गुड्स होता है ना तो जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है वो माइनस नहीं किया होता है, माइनस नहीं किया होता है, तो आपको कट करके मिलेगा। 3600 रुपीज आएगा यहाँ पे बैंक कॉलम में, 3600, और लिखेंगे क्या यहाँ पे? टू सेल अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपको 4000 की आपने सेल करी थी, उसमें से 400 की आपको क्या मिल गई? डिस्काउंट। जब भी सोल्ड गुड्स हो, परचेज गुड्स हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है डिस्काउंट आपको माइनस करनी है, लेकिन होनी कौन सी चाहिए? कैश डिस्काउंट होनी चाहिए। 3600, ये कौन सी डेट की एंट्री है आपकी? 10 की। अब हमें डिस्काउंट की तो एंट्री करनी है, आपने किस साइड एंट्री करी? कैश बुक में डेबिट साइड, तो जर्नल प्रॉपर नीचे बना लेंगे, उसमें भी डिस्काउंट आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू लिखेंगे क्या? जो आपने यहां लिखा है टू सेल अकाउंट, यहां लिख दो 400। ये आपको वर्किंग नोट में बनाना है। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव एडवांस फ्रॉम अमित बाय चेक। आपने एडवांस, कोई अमित पर्सन है उससे एडवांस में मिल गया। देखो कैश तो आया है ना आपके पास, चाहे वो चेक से आया, लेकिन कमिंग तो हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। कैश बुक में चाहे आपके पास एडवांस आए या आप एडवांस में पे करो, एंट्री होनी है कि आपके पास कैश आ रहा है या जा रहा है, लेकिन होगा ही होगा। आपको रिसीव हो गया तो आप वेलकम करोगे टू से, लेकिन कौन से कॉलम में करेंगे? बैंक वाले कॉलम में। यहाँ लिख देंगे 6000, किससे आया? अमित से, टू अमित, और यहाँ लिख देंगे एडवांस, और यहाँ पे लिख देंगे 10 की एंट्री। अब हमें नेक्स्ट जनवरी 15 की बोला है पेड टू भास्कर। पेड है तो पेमेंट जा रही है, तो हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। पहले टू और बाय वर्ड आप यूज कर लो, और उसके बाद सबसे पहले चेक कर लो कैश कॉलम में आएगा या बैंक कॉलम में आएगा। अब उन्होंने बोला है कि भास्कर को पे किया, चेक तो बोला नहीं है, तो नेचुरली कहाँ से पे किया होगा? आपने यहाँ से पे किया होगा। और जो डिस्काउंट है, जब भी आपका पेड हो या रिसीव हो, तो दिस मीन्स जो डिस्काउंट वाला अमाउंट होता है ना वो ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड होता है। परचेज गुड्स और सेल गुड्स होता है ना तो उसमें नहीं होता है। तो 200 आप नीचे जर्नल प्रॉपर में बनाओगे। ये 2800 किसको पे किए? भास्कर को, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय भास्कर। ये 15 की एंट्री। अब डिस्काउंट की एंट्री करनी है हमें, किस साइड एंट्री करी हमने? कैश बुक में, क्रेडिट साइड में, तो डिस्काउंट को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, और जो यहाँ पर लिखा है उसको डेबिट कर दो। तो यहाँ आ जाएगा भास्कर, भास्कर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, कितनी? 200। ये आपको अच्छे से प्रॉपर जर्नल का स्ट्रक्चर बना लेना वर्किंग नोट पे, वहां पर आपको लिखनी है डेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कंचन से गुड्स परचेज करिए। यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा, जब आपको नाम दिया हो ना, जब आपको नाम दिया हो और यहाँ पर ये ना लिखा हो कि कैश या फिर चेक, तो इसका मतलब ये कौन सी एंट्री है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो ये कैश बुक में नहीं आएगी। इसकी एंट्री आप जर्नल प्रॉपर में करोगे। परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है, तो परचेज को क्या कर दो? डेबिट कर दो, और कंचन को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। टू कंचन, कितना जितना भी है आपका 10,000। तो इसमें कैश वर्ड या बैंक वर्ड यूज नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पर इसकी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट है गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपका जो है गुड डिस्ट्रॉय हो गया था, मतलब लॉस हो गया था, इंश्योरेंस कंपनी का एडमिट फुल क्लेम। ट्रांसपोर्ट कंपनी था तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने पूरा इंश्योरेंस क्लेम क्या किया था? एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब जितना भी आपको लॉस हुआ था
वो आपको पूरा का पूरा क्या हो गया, रिसीव हो गया इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मिला, ये नहीं लिखा कि सेम डे पे मिल गया, नेक्स्ट डेट पे उन्होंने लिखा था। अगर यहाँ पे नेक्स्ट ना लिखा होता तो आप यहीं पर आप एज्यूम कर लेते कि सेम टाइम पे आपको, सेम डेट पे आपको मिल गया। नेक्स्ट 20 को लॉस हुआ था, ठीक है, उसकी आप जर्नल प्रॉपर में एंट्री कर सकते हो। लॉस बाय फायर आप लिख देना, लॉस बाय फायर मैं लिख देती हूँ चलो आपको, लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट, इसकी एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं होगी, पूरा का पूरा 10,000। और जब मिलेगा क्लेम तो आप इस साइड देना, पैसा आ रहा है आपके पास। इन्होंने बोला कि रिसीव चेक ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी से आपको चेक मिल गया तो कैश इज कमिंग, कौन से कॉलम में आएगा, बैंक वाले कॉलम में आएगा। कितना फुली क्लेम मिल गया था, 10,000। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, टू ट्रांसपोर्ट कंपनी, टू ट्रांसपोर्ट कंपनी, और ब्रैकेट में आप लिख दोगे, यहाँ पर मेंशन करोगे ये है क्या, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री है। ये कौन सी डेट की एंट्री है आपकी, 27 की एंट्री। नेक्स्ट है आपकी 28 की, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, फिर से आ गया विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जब भी विड्रॉ फ्रॉम बैंक हो और डिपॉजिट इन बैंक हो, पर्सनल परचेज सेल वर्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर भी सी और यहाँ पर भी सी, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो कैसे ध्यान में रखेंगे, पहले कॉलम में अमाउंट डालेंगे, किस कॉलम को ध्यान में रखोगे आप, कैश को। क्या लिखा है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, जब आप बैंक से पैसे निकाल के लाओगे तो पैसा क्या हो रहा है, कमिंग, आ रहा है, तो आप कैश कॉलम में पहले डेबिट में डाल दो। कैश कॉलम में डेबिट में डालो, कितना आएगा, 5,000, यहाँ डाल दिया। अब यहाँ कैश है, सी है, तो उस साइड बैंक वाले में डाल दो। बहुत इजी होती है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। लिखेंगे क्या, यहाँ बैंक है तो आप यहाँ लिखोगे बाय कैश अकाउंट, और यहाँ पे कैश कॉलम है और यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, 28 की एंट्री। नेक्स्ट है 30, इशू चेक एडवांस टू ग्रैंड मशीन। ग्रैंड मशीन को आपने एडवांस, मैंने अभी लास्ट में भी उसमें ऊपर भी आया था कि आपने एडवांस में रिसीव किया था, चाहे आप एडवांस में रिसीव करो या फिर एडवांस में पे करो, कैश तो आ रहा है और जा रहा है ना, जो भी आपकी कैश या बैंक कॉलम की इक्वेशन होगी वो कैश बुक में आएगी ही आएगी, चाहे वो एडवांस ही क्यों ना हो। आपने एडवांस पे कर दिया ग्रैंड मशीन को तो कैश इज गोइंग, कौन से कॉलम से, बैंक वाले कॉलम से, क्योंकि वो चेक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाय ग्रैंड मशीन, और ब्रैकेट में आप लिख दोगे यहाँ पे एडवांस, ठीक है, कितना जा रहा है, 50,000, चेक से जा रहा है तो बैंक कॉलम में आएगा। और ये कौन सी एंट्री है, 30। तो बस अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल इक्वल करेंगे। पहले कैश का करेंगे, इस साइड का टोटल करो, देखो कितना आ रहा है, 50 प्लस 5, 57,000। इस साइड का है, जो इस साइड का अगर आप टोटल करते हो तो इस 57 से क्या है, कम है, यहाँ पे 57 लिख दो। 57 में को आपको इस लाइन का टोटल आपको कितना करना है, 57। ये सारा आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे तो आपका जो टोटल बच रहा है 22,700 बच रहा है। इसको बोलते हैं बाय बैलेंस CD। कौन सी डेट है, ये कौन सा मंथ आपका, जनवरी। जनवरी में लास्ट डेट कौन सी होती है, 31। अब ऐसे ही बैंक का करेंगे, बैंक का हम देख रहे हैं कि इस साइड 50 प्लस 5 55 है और इस साइड क्या है, कम है। तो आपका जब क्या होता है कि जब बैंक का कॉलम उस साइड का ज्यादा तो वो ओवरड्राफ्ट निकल आता है। हमें तो दोनों साइड इक्वल करनी है, इस साइड कर दो 55,000, इस साइड भी हमें क्या करना है, 55,000 करना है। अब इस सेट का टोटल 55 होना चाहिए, अगर आप कर रहे हो तो इधर कितना बैलेंस कम पड़ रहा है, 15,400। इसका बैलेंस CD इस साइड आ जाएगा, टू बैलेंस CD, ये भी 31 को। अब जब नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट मंथ आएगा, फरवरी आएगा, तो इसका जो CD है वो इस साइड चला जाएगा, यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस BD, बैंक कॉलम में 15,400, और इसका जो CD है वो इस साइड आ जाएगा, BD बन के 22,700, और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BD, कौन सी डेट को, 1 फरवरी को, और ईयर 2025, 2025 और 1 फरवरी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10 था या 9, जो भी 10 था या 9 था, जो भी आप देख लेना, वो आपको थंबनेल में दिख जाएगा।
अगर कोई भी आपको अमाउंट या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं हुई है कि अमाउंट हमने कैसे डाला, कहाँ पे डिस्काउंट माइनस किया और कहाँ पर नहीं किया, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको मिल जाए।